मीनू सिंह, समाज सेवी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे बिहार वासियों और दीघा वासियों को दे रही हूँ। मैं एक्चुअली कई वर्षों से सामाजिक सेवाएं करती आ रही हूँ। मेरा एक एनजीओ भी था ला फेमिला के नाम से, नारी प्रतिभा विकास समिति। तो उसके दौरान भी मैंने बहुत लोगों का हेल्प किया, जिसमें सिलाई सिखाया, जिससे कि महिलाएं स्वरोजगार कर सकें और अपने चीज़ों को बेच सकें। जिसमें ये किशोरी सिन्हा थी, जो चीफ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उन्हीं के द्वारा हमने अवार्ड भी सबों को वितरित करवाया था। और वो लोग जिसमें ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन कोर्स, जितने ट्रेनिंग कोर्सेज होते थे उस तरह के, जिससे उनका स्वावलंबन हो और वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इसी तरह से मैं कई संगठनों से जुड़ी, कई महिला संगठनों से जुड़ी, और उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे, किन्हीं का घर का प्रॉब्लम होता था, किन्हीं का पति के साथ रहता था, तो वो सारा चीज़ वो लोग मुझसे शेयर किया करते। दीघा के विकास में एक्चुअली मुझे कुछ लोगों ने सलाह दिया कि जब आप इतना सामाजिक कार्य कर ही रही हैं तो आप आइए राजनीति में, और आ करके हम लोगों के जो कठिनाइयाँ हैं, जो रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ हैं, उन सबों से रूबरू होइए और उसके नेतृत्व करके और आप अपने चुनाव के उसमें आइए, चुनाव लड़िए और हम लोगों के दीघा का जो भी की समस्याएं हैं उसका हल निकालें। आप देख सकते हैं कि अभी भी देख सकते हैं कि नमो योजना या क्या है, वो पूरा राजीव नगर का रोड खुदा हुआ है। जब भी टाइम होता है, बरसात का टाइम जब होता है या वोट लेने का टाइम होता है, तो ये लोग काम शुरू कर देते हैं और सारे नाले का जितना पानी वो अभी रोड पे है और सारे एक्सीडेंट्स का कारण भी वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को मतलब योजनाबद्ध रूप से ये काम नहीं होता यहाँ। जी जी जी, तो बिल्कुल तो ये सारी समस्याएं हैं मैम। और अगर आपने बताया कि आपको लोगों ने मतलब कहा कि आप समाज में आए, आगे बढ़े, नेतृत्व करें समाज का, चुनाव में भी आप हिस्सा लें, तो आने वाले चुनाव को लेकर के आपका क्या मतलब रणनीति है मैम? मैं भी चाहती हूँ कि बिहार का परिवर्तन हो और बिहार की जो भी चल रही है सरकार, उसे आपको भी पता होगा, आप भी बिहारी हो, तो आपने भी देखा होगा कि क्या ही विकास हुआ है यहाँ पे। दीघा का विकास तो बहुत ही पीछे है, क्योंकि दीघा में जो लोग रहते हैं उन लोगों के घर घर जब मैं गई और वहाँ देखा हमने कि उन लोगों के पास रहने के लिए भी कभी कोई पानी का शिकायत कर रहा था, कभी कोई छत गिर रहा है उसकी शिकायत कर रहे थे लोग। यहाँ पर मुसहरी है जो सामने हमारे आशियाना मोड़ पे है, तो वहाँ उन्होंने छत को दिखाया कि मैम आप तो आ गई हम लोगों के पास और वोट के लिए या अपने बारे में बताने के लिए, तो इसका पहले समाधान कीजिए कि मेरे छत का क्या होगा और हम लोगों को रहने की क्या व्यवस्था होगी। बिल्कुल मैम। तो इस तरीके से लोगों के बीच में जा कर मुझे पता चला कि ये सरकार को बदलना ही होगा, और उसके परिवर्तन के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म भी सोच रही हूँ, जिसमें जनसुराज भी है और भी हैं। जहाँ से भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस दल से जुड़ करके इन लोगों के लिए दीघा के विकास में अपनी जान लगाऊंगी और इन लोगों की सेवा जितना मुझसे हो सकेगा करूंगी। मीनू को करीब 7-8 महीने से जान रहे हैं जी, और बहुत ही आई वुड से फ्रेंडली हैं। अच्छा, जब इनको पता चला मेरे आईज उसका, तो बहुत केयरिंग, बहुत हेल्पफुल रही हैं और अ वेरी वार्म पर्सन। अच्छा, मतलब आई कैन ट्रस्ट हर। ओके। इसके अलावे ये तो आपने इनके मतलब कि इंटरनल आंतरिक गुणों के बारे में बता दिया। हाँ। सामाजिक तौर से भी काफी एक्टिव है। हमेशा जब भी इनसे मिलते हैं तो किसी ना किसी का कुछ हेल्प ही करने में लगी रहती है। मैंने किसी ना किसी का हेल्प करते रहती हैं। कुछ ना कुछ, आज किसी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तो किसी को डॉक्टर से दिखाना है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ है, कंस्ट्रक्टिव हेल्पफुल एटीट्यूड। हमने ये देखा है कि अपना उतना नहीं है, बस चलो किसी का कुछ भला हो जाए, किसी के लिए कुछ कर दे। जी, तो इस तरह की। तो अब्बास जी आप कैसे मिले थे मीनू से, ये बताइए? एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। ओके। और उसके बाद से रिश्ता बढ़ती चली गई? हाँ, फिर इनसे बातें होती रही, फिर मुलाकात होती रही। अच्छा, मीनू जी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? जैसा हमने कहा ना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम इनको फोन करके डिस्कस कर सकते हैं, कभी इन पे भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत फैमिली टाइप से। चलिए, मैं खुद एक एनजीओ रन करती हूँ, साझ एक नया सवेरा फाउंडेशन। जी। एक तरह से मैं मैम की टीनेट हूँ, बट हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है। और अगर मैं इनके नेचर के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सिर्फ अपने इंटरनल लोगों के लिए नहीं, बाहरी लोगों के लिए भी मैंने देखा है। पिछले 3-4 मंथ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। इनके यहाँ
जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, खासकर जो लोग गरीब हैं, इनके लिए कुछ कर रहे हैं, ये हर लोगों का ध्यान रखती हैं। अभी मैंने देखा था रैंडमली इनको कोई मिला था जिससे बहुत ज़्यादा जान पहचान भी नहीं थी, किसी के थ्रू ये उनसे मिली थी, बट इन्हें पता चला कि वो गरीब है और उसको स्टोन था। मतलब ये एक छोटा सा इंसिडेंस मैं शेयर कर रही हूँ। उसके पेट में स्टोन था और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो स्टोन ऑपरेट करा सके। मैम उसे हॉस्पिटल लेकर के गई, मेरे सामने रेगुलर डॉक्टर से इन्होंने बातचीत करी, सारी चीज़ें अरेंज कराई और वो ऑपरेट कराया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस पर्सन को आप नहीं जानती हैं, रैंडमली किसी से मिलती है और किसी के लिए इतने एफर्ट्स लगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सबसे खास बात है। आशीष शंकर, पार्षद वार्ड नंबर 9, पटना नगर निगम। ये तो समाज सेवी रही हैं और अगर विधानसभा के बारे में सोच रही हैं तो ये अच्छी बात है। लड़ने को तो सबको स्वतंत्रता है इस देश में, तो चुनाव अगर लड़ना चाहती हैं तो लड़े। हम लोग भी कुछ नए प्रत्याशियों को देखना चाहते हैं जी कि भाई दीघा विधानसभा में, क्योंकि कुछ जो है काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, जी, तो इसलिए हम लोग नए प्रत्याशी की खोज मतलब आप में, चाहते हैं कि परिवर्तन हो? हाँ, खोज में है। तो इसलिए जो है हम लोग चाहेंगे कि भाई मीनू कोई नया प्रत्याशी आए और जिसका हम लोग जो है, मीनू जी को अगर मिलता है मौका तो आप अगर लोग साथ मौका देंगे? मिलेगा तो हम लोग रहेंगे, साथ देंगे साथ। जी।